हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आपका एग्जाम 4 फरवरी से है, तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है सभी लोग कमेंट में जरूर से बताएंगे। आज के पेपर में साथी हम जीके जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में PYQ है आपका, पिछले साल एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जीके जीएस का। नवरात्रि चैत्र किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? कि नवरानी चैत कहाँ का बच्चे एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा का है। पंजाब का क्या होता है बच्चे? भांगड़ा होता है। राजस्थान का क्या होता है बच्चे? राजस्थान का क्या होता है? घूमर होता है। और तमिलनाडु का क्या होता है बच्चे? तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चोंग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड? देखेंगे बच्चे, चोंग जो आपका है ना, ये नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सिक्किम का क्या होता है बच्चे? सिक्किम का आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा तमांग शेलो हो जाएगा। मिजोरम का क्या होता है बच्चे? चिराव नृत्य होता है। और मणिपुर का क्या होता है बच्चे? रास लीला है, इसका लोक नृत्य रास लीला है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा, डंचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा? अब ये तो सबको मालूम होगा कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की थी बच्चे? वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने की थी। और ये आपका क्या था बच्चे? ये पुर्तगाली था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा आपको अगर ये भी पूछा जाए कि किस सन में किया गया था, तो डेट भी याद रखेंगे आपका 1497 से लेकर 1499 के बीच इसने समुद्री मार्ग से भारत की ओर यात्रा की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कालीकट, पुलिकट, कैन्नानूर या फिर कोचीन? तो साथियों देखेंगे, जब वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा ना, तो वह कालीकट के तट पे पहुंचा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर का हो जाएगा। ये कालीकट के तट पे पहुंचा और इसी ने अपना सबसे पहला कंपनी भारत में स्थापित किया था। ठीक है ना बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको बराबर दिखाई दे। चलिए, 25 जून 2015 को एक योजना लॉन्च की गई जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में भी सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। उस योजना का क्या नाम है, वही पूछा जा रहा है। वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर ओ स्मार्ट योजना? अब देखिए, शहरों में आवास की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। और बच्चे, केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको हम यहाँ पे जानना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। जनधन से जन सुरक्षा 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी, भारत? तो लुसोफोनिया खेल का हिस्सा बच्चे जर्मनी नहीं है, बाकी पुर्तगाल, मकाऊ और भारत तीनों आपका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6, 18.6, 58.6 या फिर 78.6?
देखिए बच्चे, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक की बात करें तो जीडीपी में भारत का सेवा का क्षेत्र कितने % हिस्सेदारी था बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38.6%। और वर्तमान में जीडीपी यानी कि 2024 की अगर हम बात करें कि भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने % थी बच्चे? 2024 की बात करें तो बच्चे 55% थी, याद रखेंगे 55%। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा संविधान निर्देशन और चुनाव के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 324, 356, 367 या फिर 333? तो बच्चे, निर्देशन और चुनाव के बारे में अनुच्छेद 324 बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल था? अनिल बैजल, मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल या फिर विनय कुमार सक्सेना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 10, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी? देखेंगे ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस खेल से है बच्चे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? भरतनाट्यम से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और भरतनाट्यम कहाँ का एक बच्चे नृत्य है? यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है बच्चे? ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और कथक कहाँ का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चे? आंध्र प्रदेश का है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जनसंख्या गणना की जाती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष? अब देखिए, जनगणना से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। और पहली जनगणना कब की गई थी मैंने आपको बहुत बार बताया और कल के भी सेशन में बताया था। 1881 में पहली जनगणना की गई थी। यह स्वतंत्र भारत के पहले की जनगणना है। लेकिन आप लोग बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और अंतिम जनगणना मैं आपको बता दे रहा हूँ 2011 में हुई थी, याद रखेंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि सर्वप्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत में कब हुई थी? सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये बस सभी साथी सेशन को लाइक करके जल्दी से शेयर कर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी, डी थारा, मनोज जोशी या फिर कौशल किशोर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आने लगा है बाहर से, शायद कुछ काम हो रहा है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार की स्थापना लाया। वह कौन सा संगठन था? आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या फिर आर्य समाज? तो देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया जिसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार था, ठीक है ना। और यह स्थापना कब हुआ था बच्चे? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखेंगे 10 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1875 में हुआ था, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे या फिर रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे? देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इससे थोड़ा जरूरी खास बातें क्या है इसमें ध्यान देखेंगे। रेडियो का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक गुग्लिल्मो मार्कोनी ने किया था 1896 में, ठीक है ना। मार्कोनी ने 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि रेडियो तरंगों की खोज जर्मन भौतिक शास्त्री हेनरिक हर्ज ने 1887 में की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? अब देखिए, भारत का नेपोलियन बहुत ही आसान सा प्रश्न है। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक कारक के रूप में लिया जाता है? निर्यात, बिजली बिल, रसायन प्रयोग या फिर सड़क निर्माण?
देखिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो आपका निर्यात एक कारक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर, पशुमूर्ति रामलिंग शास्त्री, मादम्बी सुब्रमण्यम नबुंदरी या फिर अक्खल लक्ष्मी देवी? देखिए, भरतनाट्यम आपका कहाँ का ये नृत्य है बच्चे? अभी हमने बताया आपका ये आपका तमिल का है। कहाँ का है? तमिल का है। और इसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? राधा श्रीधर ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा किस और किस महीने के दौरान होती है? अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर या फिर मई और जून? देखिए, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा बच्चे अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है, जहां पे हमारा ठंडियों का मौसम शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है पहले से ही। देखिए, 2011 की जनगणना की बात करें, जो कि अंतिम जनगणना हमारी हुई थी, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना प्रतिशत था बच्चे? 92.07% मात्र महिला यहाँ पे दर यहाँ पे निकला था, महिला साक्षरता दर निकला था। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा निकला था उस समय 2011 में? बिहार था। कौन सा? बिहार था। कितना परसेंट था बच्चे? तो 51.50% था, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक? और इस प्रश्न का आंसर करने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो भारत में अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कराया जा रहा है। मिलते साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।